पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी विधानसभा का बजट पेश किया, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.6 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर हुआ है। राज्य की 2.42 करोड़ महिलाओं के लिए मासिक सहायता राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ी हुई राशि फरवरी 2026 से ही लागू हो जाएगी। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बजट में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बंगाल के युवा, आशा वर्कर्स, ICDS वर्कर्स, पैरा टीचर्स और शिक्षा बंधु, सिविक और ग्रीन पुलिस, लक्ष्मी भंडार, सरकारी कर्मचारी और गिग वर्कर्स के लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बात करें अगर युवाओं की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक नई स्कीम है जिसमें 21 से 40 साल के युवाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। वहीं आशा वर्कर्स के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ICDS वर्कर्स की सैलरी में भी 1000 रुपए का इजाफा हुआ है और पैरा टीचर्स और शिक्षा बंधुओं के मानदेय में भी 1000 रुपए की वृद्धि हुई है। सिविक और ग्रीन पुलिस के लिए लगभग 1.25 लाख सिविक और ग्रीन पुलिस कर्मियों को 1000 रुपए का हाइक मिलेगा। लक्ष्मी भंडार में जहां 1000 रुपए मिलता था, वहां अब 1500 रुपए मिलेगा। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी DA में 4% की बढ़ोतरी हुई है। और बात करें गिग वर्कर्स की, तो डिलीवरी और अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स अब स्वास्थ्य साथी स्कीम का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी की सबसे सफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। वर्तमान में इसमें सामान्य वर्ग को 1000 और SC/ST वर्ग को 1200 रुपए मिलते थे। अब इस पैसे को 1000 से 1500 कर दिया गया है, यानी अब 500 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी के बाद ये राशि और बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं के भारी मतदान ने NDA की जीत तय की थी। इसी पैटर्न को देखते हुए बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आजकल राजनीति में महिलाएं नए किंग मेकर बनकर उभरी हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए महिलाओं को दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ दोनों में देने का फैसला किया था। तमिलनाडु की DMK सरकार ने भी कलेगनार मगलीर उरुमई थिट्टम योजना का दायरा बढ़ा दिया था। सभी पार्टियां जानती हैं कि महिलाओं को वोट जीत की गारंटी है। अब देखना ये होगा क्या इस चुनाव में भी ममता बनर्जी की ये मास्टर स्ट्रोक काम आती है या नहीं।